जय हिंद एवरीवन। फाइनली यूपीएससी सीएससी का 2026 का एग्ज़ाम जो है आपका हो चुका है। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत दुखी होंगे इस टाइम पे कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। ऑब्वियसली आपकी गलती भी नहीं है उसमें कि इतना टफ पेपर अगर बना ही देंगे तो फिर कैसे क्लियर होगा, राइट? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या रीज़न रहे इतने डिफ़िकल्ट पेपर के पीछे, और कुछ जो है बहुत बड़े चमत्कार जो यूपीएससी ने किए हैं, वो आपके कुछ सामने में लेके आने वाला हूँ। ऑल्दो आपने देखे हैं, एग्ज़ाम आपने दिया है, जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है यूपीएससी आजकल आपके जीवन के साथ खेल रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो मेरी क्या बोलूँ, मतलब मैं पेपर देख के तो मुझे ये होगा कि यार हम टीचर भी हैं, मतलब क्या करें? अगर हम खुद पेपर में बैठ जाएँ अगर देखने पेपर को, तो मतलब समझ में ही ना आए। क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा कि कौन से सब्जेक्ट से पूछ रहे हो आप। पेपर एथिक्स से पूछ रहे हो, गवर्नेंस से पूछ रहे हो, पॉलिटी से पूछ रहे हो, आईपीसी सीआरपीसी से पूछ रहे हो, बीएनएस के ऊपर आ गए आप भाई। मतलब हद होती है एक चीज़ की। बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा? आप खुद सोचिए। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आप बना रहे हो, ये क्वेश्चन देखो ज़रा एक बार। एक आधे पेज का पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आप, सेट ए का है बाय द वे। आधे पेज का क्वेश्चन है, पूरा पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद 4 स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद इन 4 स्टेटमेंट्स में से बताओ कि कौन से स्टेटमेंट सही है आपकी। यार ये कहाँ का लॉजिक है? मतलब आप क्या चाहते हो कि 2 क्वेश्चन के ऊपर बच्चा आधा घंटा वेस्ट कर दे और उसके बाद भी वो क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए? इस तरीके का पेपर कौन बनाता है? दूसरी चीज़, करंट अफेयर के क्वेश्चन। यार करंट अफेयर, बच्चा ठीक है आपका लॉजिक समझते हैं भाई, यूपीएससी का एग्जाम है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। इतना अनप्रेडिक्टेबल आप एक एक डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल पहले का करंट अफेयर पूछ रहे हो, चलो वो भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉजिक तो हो थोड़ा सा उसमें। फलानी कंपनी का बताओ कहाँ पे जो है, कंपनी कहाँ पे खुली, उसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे, ऐसे थोड़ी ना होता है यूपीएससी। कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? ये वाला क्वेश्चन देख लो। इन कंपनी का जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बताओ कौन सा पेयर इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, सेमीकंडक्टर न्यूज़ में था, बहुत न्यूज़ में है, बट ऐसे कितनी कंपनियों के हेडक्वार्टर कोई बच्चा याद रखेगा? अभी आप सेमीकंडक्टर पूछ रहे हो, कल आप एरोप्लेन के पूछ लोगे, परसों आप सोलर पावर प्लांट्स के पूछ लो, फिर कुछ और पूछ लोगे। ऐसे तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, कितना पढ़ेगा आप खुद सोचो, ठीक है? उसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर 96 क्या पूछा है इसमें आपने? एविएशन हुल इंश्योरेंस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अडोप्टेड, ये वो कौन पढ़ता है भाई? आप बताइए। पायलट बना रहे हो क्या आप बच्चे को कि उसका पेपर आप ले रहे हो? ऐसे क्वेश्चन, मतलब हद होती है एक चीज़ की यार। बच्चे इतना फ्रस्ट्रेटेड, आप खुद सोचिए, जो बच्चा 2 साल 3 साल, ऐसे बच्चे मैं खुद देख रहा हूँ, बिल्कुल गरीब घर से बिलॉन्ग करते हैं, दिल्ली में आके पढ़ते हैं, इतना हार्ड एंड मनी पेरेंट्स का लगाया कि भाई चलो यूपीएससी का सपना है, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सब बेकार, बिल्कुल डिट्टो सब बेकार। रो रहे हैं बच्चे बैठ के कि सर हम क्या करें? और इस तरीके के पेपर, उनकी कोई गलती नहीं भाई, कोई उनको फेयर एडवांटेज है ही नहीं पढ़ने का। आप खुद सोचिए, ऐसे क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाएगा? ठीक है, एआई का आप दे दो, एआई खुद सोचेगा उसमें कि इसका आंसर क्या बताऊं मैं, कहीं गलत तो ना बता दूं, ठीक है? इधर देख लो, यूएन पीस कीपिंग मिशन के ऊपर क्वेश्चन आपने पूछा कि ऑपरेशन जो है यूएन पीस कीपिंग के चल रहे थे, बताओ 2007 से 10 में कौन सा हुआ, 2002 से 5 में कौन सा हुआ? इनके फुल फॉर्म नहीं पता होगी। जो बंदा पेपर बना रहा है उसको इनकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी कि ये क्या है, और बच्चों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसका आंसर करेक्ट बताएंगे? ठीक है। उसके बाद मैं खुद डिफेंस का मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट। इंडियन आर्मी के कॉप्स दे रखे हैं 3 4 13 33। क्या पूछा है? करेक्टली मैच्ड कौन सा हेडक्वार्टर नहीं है? भाई आप कुछ इनोवेशन का पूछो ना, क्या चीज़ हमने परचेज की वो पूछो, क्या हमने नया इनोवेट किया वो पूछो, इंडिया के अंदर जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं हमारी उसके बारे में पूछो। कोप्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कौन पूछता है भाई? मतलब हद होगी है, ठीक है? अकेडमीज के बारे में पूछा आपने, ठीक है, जस्टिफाइड है। सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था, सीडीएस 1 के अंदर, कि कौन सी अकेडमी में कौन कौन ट्रेन होता है। ठीक है, लॉजिकल है कि भाई ऑफिसर्स के बारे में पता होना चाहिए आपकी कौन सी अकेडमी क्या ट्रेन करती है। कोप्स के ऊपर मतलब इतना डेप्थ में कौन जाता है? मैंने खुद नहीं पढ़े आज तक, और बताओ। और कौन पढ़ता है ऐसे? तो आप फिर कल को नेवी के पूछ लोगे, परसों को दूसरे उसके पूछ लोगे, कुछ उससे रिलेटेड कुछ भी। इतना एब्सर्ड पेपर आपने बनाया, जिंदगी में रिकॉर्ड तोड़ दिया कसम से। और ये ऐसा नहीं कि अभी से हो रहा है, बाय द वे, जितने बच्चे सिंसियर हैं जो पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये मान के चलो लास्ट के 2-3 साल में हर पेपर इन्होंने इतना टफ किया है। सीडीएस का आप एग्जाम उठा के देखो, कट ऑफ कितनी जाती थी पहले? बहुत कम कट ऑफ जाती थी, ठीक है, पहले सॉरी पहले भी कट ऑफ उतनी जाती थी। अब बच्चे पढ़ने ज़्यादा लग गए हैं, तो इनको लगता है कि नहीं नहीं बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे, पेपर ही टफ बना देते हैं, करके दिखाओ स्कोर, ठीक है? रो रहे हैं बच्चे लिटरली कि सर क्या करें, अब कोई जवाब नहीं है, हम टीचरों के पास कोई जवाब नहीं है, हम क्या बोले बच्चों को कि तुम क्या करो, और क्या बोल दें हम कि आप कौन सा सोर्स पढ़ लो आप, ठीक है? ये क्वेश्चन देख लो आपका, एक्स बोर्न इन यूके वॉज कन्फर्ड द नोबेल प्राइज इन 2025, ही वॉज अ प्रोफेसर इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी व्हेन दिस प्राइज वॉज अनाउंस। बीवी का नाम और पूछ लो इसमें लगे हाथ, वो भी क्यों नहीं पूछा आपने? वो कि आइडेंटिफाई करो इनमें से उसकी वाइफ कौन थी। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कोई? और यूपीएससी का एग्जाम ले रहे हो आप, आईएएस बनाना है आपको, कोई छोटे मोटे एग्जाम एसएससी टाइप एग्जाम थोड़ी ना है यूपीएससी। आप खुद सोचिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे?
इधर देख लो, ये बिम्सटेक का, ये न्यूज़ 2 साल पहले की है, 1.5-2 साल पहले की है। उसमें भी क्या पूछा है कि सारे के सारे दे दिए, मैच द फॉलोइंग करो कि कौन से उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लोकेशन उसकी एस्टेब्लिशमेंट की, कौन याद रखता है आप बताओ। इस हिसाब से तो फिर 50 ऑर्गेनाइजेशन है, सबके जो है, और ऐसा भी नहीं बिम्सटेक का पूछो आप, बच्चे देंगे जवाब आपको, बिम्सटेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बिम्सटेक का एनर्जी एनर्जी सेंटर कहाँ है, कल्चरल कहाँ पे है, वेदर क्लाइमेट कहाँ पे है, क्यों जी, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन को पूछने का, बताओ। ठीक है, उसके बाद ये वाला देख लो, ये मैंने ऑलरेडी बताया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पेपर था, मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी सेंस में किसी जो अच्छा बच्चा, तैयारी करने वाला बच्चा है, उसके फेवर का पेपर था। ठीक है, तुक्के भी नहीं मार सकते इसमें, तो कोई अगर ये बोल दे कि जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुक्के मार मार के दिखाओ भाई, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्या तुक्के मारोगे इसमें। तुक्का भी आदमी वहीं लगता है ना जब कोई एक दो स्टेटमेंट पता हो। भर भर के आपने क्वेश्चन दूसरे उसके डाल दिए, गवर्नेंस के डाले हुए हैं, एथिक्स के डाले हुए हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बच्चे यहाँ पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ पढ़ के मर गए, आपने कहाँ पॉलिटी के इतने सारे क्वेश्चन आते थे, अभी कम कर दिए पहली बात, तो उसके बाद फिर वो भी बाहर से पूछ रहे हो आप लोग। बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बच्चे जितने भी हैं बच्चों की कोई गलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात पता है, ये चीज़ ना उनके माँ बाप कभी नहीं समझ सकते। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बच्चे बोलेंगे कि पेपर टफ आया, तो पेपर तो सबके लिए टफ है, तुम्हारे लिए अलग थोड़ी ना टफ है, पढ़ते नहीं हो तुम सारा दिन, ये वो। अब उन बच्चों का दुख कौन समझेगा कि भाई ऐसा पेपर बनाएंगे तो चाहे 5 साल और पढ़ लो भाई, नहीं होगा क्लियर। ठीक है, माँ बाप को कौन समझाएगा, माँ बाप को तो लगता है हम तो पैसे भेज रहे हैं, बस पैसे भेजने से हो गया सब कुछ। तो यूपीएससी से सिंसियर रिक्वेस्ट है, अगर कोई बंदा देख रहा हो हमारी वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ढंग से पेपर बनाओ। ठीक है, जो चीज़ टेस्ट करने की है ना, वो चीज़ टेस्ट करिए। आप ये क्या क्वेश्चन आप बना रहे हो। अभी सीएपीएफ का एग्जाम है 2 महीने बाद, बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं, सर कल पेपर दे के आया, मेरा तो दिल ही टूट गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसे क्वेश्चन सीएपीएफ में आ गए तो मैं तो मर ही जाऊंगा। लिटरली ऐसा बोला है बच्चों ने कि सर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो भाई बिल्कुल बुरा हाल है, जितने भी बच्चे हैं मेरी संवेदना है सबके साथ, जिन्होंने भी हार्डवर्क किया था, और आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, लिटरली मैं कह रहा हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यूपीएससी की स्टूपिडिटी है कि अननेसेसरी पेपर को मुश्किल बना रहे हैं, जस्ट एक चीज़ की ईगो की वजह से। पता है आपको वो क्या है, जो इस वीडियो का टाइटल भी था, वो ईगो है इनकी कि कट ऑफ कम रखनी है। ठीक है, ये नहीं चाहते 80 से ऊपर कट ऑफ जाए, ना ना ना, बेइज्जती हो जाएगी यूपीएससी, यूपीएससी के पेपर में 90-95 कट ऑफ जा रही है, क्यों भाई। देख लो, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, 25 में 92 पे गई, उससे पहले 87 पे गई, उससे पहले 75 पे गई, ये चाहिए इनको, ये अभी चली जाएगी इतने पे। कर लो आप क्या करोगे। जो अच्छे बच्चे, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो तो चले गए ना सर, जो देश को कुछ दे सकते थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो अनवांटेड लोग सिलेक्ट होंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ये देख लो आप, इनका टारगेट है पेपर इतना टफ कर दो, घुमा फिरा के 80-85 नंबर तक रह जाए बच्चा, 100 में तो जाने नहीं चाहिए, क्योंकि इजी पेपर बनेगा तो ऑब्वियसली बच्चे इतनी मेहनत तो करते ही हैं, पढ़ते अपने ले आएंगे 100 नंबर, तो 100 नंबर ज़्यादा कैसे आ जाए, यूपीएससी की नाक के ऊपर बात आ जाएगी। यूपीएससी को अपना वो स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करना है कि 40 से 50% में तो सिलेक्शन हो जाता है बच्चों का, राइट। तो कुल मिला के बात इतनी है भाई, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। जितने भी टीचर, और मैं सच कह रहा हूँ लिटरली, जितने भी सिंसियर टीचर हैं पूरे यूट्यूब के ऊपर, जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, एक भी टीचर ऐसा नहीं होगा जिसको खुशी होगी कि ये पेपर इतना बढ़िया बनाया, कि बच्चों ने बहुत अच्छा मजा आया होगा उनको। सब दुखी हैं, लिटरली सब दुखी हैं कि यार इतना वाहियात पेपर, टीचर कहाँ जाएंगे आप बताओ खुद। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं खुद कह रहा हूँ यार, मैं डिफेंस का मैं पढ़ाता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा आज तक कभी एक ऑप्स वाला, क्यों, जरूरत ही नहीं कभी फील हुई, मुझे लगा यार यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, कभी इस तरीके का बेहुदा क्वेश्चन थोड़ी ना यूपीएससी पूछेगा कि कॉप्स के हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पे है। ठीक है, और आपको क्या लगता है सिर्फ 4 ही हैं बस, इसके अलावा है ही नहीं। और आप सोचो कितना प्रेशर है बच्चों के ऊपर, 10-10 12-12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनका कितने अलग अलग बुक्स हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, वो मुश्किल आपने बना रखी है। एक सब्जेक्ट तो ऐसा बताओ जिसमें बच्चा कर सके कुछ क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट दिए बच्चे ने, एक स्टेटमेंट पढ़ी, 2 के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। ठीक है, ऐसे पेपर आप बना रहे हो, क्या करेगा बच्चा आप बताओ। तो जो बच्चा ईमानदारी से अपना सेक्रीफाइस करके पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सर रिक्वेस्ट है आपसे, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करिए, आप प्लीज़ ढंग का पेपर बनाइए। ठीक है, सीपीएफ के भी जितने बच्चे हैं भाई, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप सीपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी हिम्मत हारने का टाइम नहीं है, क्योंकि देखो यूपीएससी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो करना है वो तो करना ही है, अभी आपको अपने आप को रेडी करना है। 50-60 दिन जो भी बचे हैं आपके, ढंग से पढ़ लो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से रिवाइज करो चीज़ों को और कर लो। ठीक है, बाकी जो हेल्प हमसे होंगी वो हम करेंगे आपकी, डोंट वरी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।